we will see exercise 1.1 and 1.2 of chapter 1, okay, number systems. देख लेते हैं. Is 0 a rational number? Can you write it in p by q form where p and q are integers and q is not equals to 0? देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और ये पूरी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की. ओके तो क्या होता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वही होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 0 कैन बी रिटर्न एज, हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 0/1 भी 0 होगा, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन. तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. हाँ, जहाँ p और q क्या है, 0 और 1, 0 और 2, 0 और 3, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है. और q जो डिनोमिनेटर है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वेर 0, 1, 2, 3 all are integers and denominator is not equals to 0. Therefore, this is the symbol for therefore. Therefore, 0 is a rational number. Okay, 0 rational number है. Clear everyone? Now coming to question number 2. Find 6 rational number. I have written Q for it. Okay, आपकी बुक में रैशनल नंबर्स लिखा होगा. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, राइट. इनके बीच में आपको रैशनल नंबर, हमें पता है. सबसे पहले क्या करेंगे हम, या तो आप इसमें भी 2 मेथड से, या आप मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको सिंपल मेथड बता रही हूँ. ओके देखिए, 3 कैन बी रिटर्न एज 3/1, राइट, and 4 can be written as 4/1. multiply by any number. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आप चाहे तो 2 से कीजिए, 3 से, 4 से, 5 से. ओके, आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 5. देखते हैं क्या होता है. देखो, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/5 एंड 20/5. तो 15 से लेके 20 तक हमें नंबर्स मिल गए. 15/5 से लेके 20/5 के बीच में कितने नंबर होंगे? 15 तो हम ले नहीं सकते. सो 16, 17, 18 और 19, सिर्फ 4 मिले. हमें कितने चाहिए थे? 6 चाहिए थे. तो ये जो मिले हैं उनको वापस हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी बड़े नंबर से. आप चाहे तो वापस 2 से कीजिए, 3 से कीजिए. इसलिए मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि आप डायरेक्टली या तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा. जब डिनोमिनेटर्स इक्वेट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए, मैं अब यहाँ पे वापस 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा? 75/25, 100/25. देखो, 75/25 से 100/25, दे आर मोर देन 10 नंबर्स, राइट. तो हमें सिर्फ 6 चाहिए, तो आप कोई भी 6 ले सकते हैं. देयरफॉर the rational numbers between 3 and 4 are, क्या है, आप 75/25 मत लीजिए, उससे बाद वाला 76/25, 77/25, 78/25, 79/25, 80/25. क्लियर? आप 76 से लेके 99 तक कोई भी नंबर्स ले सकते थे. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 3/5 एंड 4/5. मल्टीप्लाइंग इट विथ एनी नंबर. आई विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली विथ 10. क्या होता है देख लेते हैं. 30/50 एंड 40/50.
हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, राइट? तो 30 से लेके 40 के बीच के कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, right? So this is our answer. Clear? Now question number 4 is true or false, and you have to write reason also if the answer is true or false. ये जो ट्रू और फॉल्स है ये सारे आपको, आप जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे विच वेयर इन द प्रीवियस वीडियो, देन यू विल able to solve this. Okay, see first one, every natural number is a whole number. सभी नेचुरल नंबर, देखो हमने जब वेन डायग्राम बनाया था तो नेचुरल नंबर कौन सी सीरीज़ होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऑल दोज, और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो भी मिल जाता है तो इट बिकम्स होल नंबर, यानी कि जो 0 1 2 3 ये पूरी सीरीज़ होल नंबर्स की। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो यस, ट्रू। ट्रू क्यों? तो इसमें आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर की डेफिनेशन लिखनी होगी। सिंस नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 and so on. Therefore every natural number is a whole number. Okay, I have written just shortcut, every natural number is a whole number. Now second one, every integer is a whole number. क्या सभी integer whole number होते हैं? तो अब integers क्या होता है? इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो सभी मिला के इंटीजर्स बनते हैं। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स 0 1 2 3 हमने यहाँ पे देख लिया होल नंबर। तो क्या सभी इंटीजर्स होल है? बताइए, क्या नेगेटिव्स भी होल है? तो नो, इट्स आंसर इज फॉल्स। वाई? इसका रीज़न क्या होगा? द सीरीज ऑफ होल नंबर is what? 0 1 2 and all, and आप रीज़न अपने हिसाब से लिख सकते हैं। द सीरीज ऑफ इंटीजर्स z, इंटीजर्स का सिंबल क्या है? z, इज व्हाट? -3 -2 -1 0 1 2 and so on. Negatives are not whole numbers, therefore everything you have to write, every integer is not a whole number. Clear? Now third one, every rational number, q is the symbol of rational number, so every rational number is a whole number. क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होता है? रैशनल नंबर p/q फॉर्म के हैं और होल नंबर 0 1 2 3 4 है, सो नो, इट्स आंसर इज ऑल्सो व्हाट? फॉल्स। वाई? अब रीज़न क्या दोगे आप? इस तरह से भी रीज़न देखो, आप ये सीरीज़ फॉर्म में भी रीज़न दे सकते हो, इनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि कोई भी आप रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दे दो, बिकॉज आप इस वे में भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। 3/, से फॉर एग्जाम्पल 2, 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट होल नंबर। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 1.2, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, द सेम क्वेश्चन, एंड यू हैव टू गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स ऑल्सो। देख लेते हैं। फर्स्ट इज, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, तो इरैशनल ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, सो इट्स आंसर इज ट्रू। रीजन क्या देंगे आप? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल and
इरैशनल, इरैशनल का सिंबल भी आप लिख सकते हो आई. सो every irrational number is a रियल नंबर. ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती है एंड वी गेट कन्फ्यूज्ड ओवर इट. सो इट्स बेटर टू सॉल्व दिस ऑल्सो प्रॉपरली. इसे समझना है आपको, कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा. ओके. सेकेंड वन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेर एम इज़ नेचुरल नंबर. ये क्या बता रहा है कि नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर ले ले जो रूट एम फॉर्म का है, वहाँ पर एम होगा एक नेचुरल नंबर. तो ये क्या ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा? अब इसमें देखो नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर सपोज m कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे कि इसमें अगर m 9 है तो रूट m 3 होगा, वो नेचुरल नंबर होगा. लेकिन m अगर -9 है तो रूट m तो -3 होगा, वो तो नेचुरल नंबर नहीं होगा. सो इट इज़ फॉल्स. जो कंडीशन है वो सभी नंबर के लिए लगनी चाहिए. इट शुड बी पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी नंबर. सो इट इज़ फॉल्स. फॉल्स बिकॉज if we take root of -9, not if, because root of -9 is equals to -3, which is not natural. ठीक है, which is not natural. So, or you can also say the condition is not so, the condition is not true for negative numbers. Okay, you can also write like this. Now third one, every r means what? Real number. Every real number is irrational. अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी. और ये कंडीशन बोल रही है कि हर रियल नंबर इरैशनल है. सो इट विल बी ऑब्वियसली फॉल्स. फॉल्स क्यों? बिकॉज रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल. रियल नंबर is a collection of rational and irrational. I have written symbol of both rational और irrational दोनों का. Therefore every real number is not an irrational. Clear? Now second question, are the square roots of ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरैशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर. सभी पॉजिटिव इंटीजर्स. अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है. क्या इनके जो स्क्वायर रूट्स है वो इरैशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आप एग्जाम्पल दीजिए. ऑब्वियसली नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम रूट 4 देख लेते हैं तो रूट 4 क्या होगा? रूट 4 2 होगा, ठीक है, विच इज़ टर्मिनेटिंग, तो इट विल बी रैशनल. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर पॉजिटिव स्क्वायर रूट विल बी इरैशनल. सो इट्स आंसर इज नो, बिकॉज इफ वी टेक perfect squares like root 4, root 9, root 16, then they will be rational numbers. So the square roots of positive integers are not necessarily irrational. So the square root जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, roots are not necessarily irrational.
Clear? So this was question number 1 and 2 of exercise 1.2. Question number 3 is a root question on a number line, and that I'll do in the next video. I hope you all understood this explanation part, and if you have any doubt you can mention it in comment section. If you like the video, do like it and share it with the one who requires the knowledge, and please subscribe to my channel Learn with Nikki. Thank you. Have a nice day.